हाय दोस्तों, नमस्कार सभी को। आप सबके एक बार फिर से स्वागत है स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन मंच पर। तो बच्चों, हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी ब्लड को लेके, तो आज हम लोग चलेंगे ब्लड ग्रुप पे। देखिए, ब्लड ग्रुप, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें आपको देख लेनी है कि क्या है। सन 1901 में कार्ल रैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप को खोजा, और ब्लड ग्रुप का दूसरा नाम होता है, मैं लिख देता हूं कि ब्लड ग्रुप को ही कहते हैं एबीओ, ब्लड ग्रुप को ही कहते हैं एबीओ सिस्टम। ये इसके ही नाम है, एक ही नाम है। बता दूंगा क्यों कहते हैं। तो एबीओ समूह की खोज की, ब्लड ग्रुप बोलो चाहे एबीओ समूह बोलो, बात एक ही है, खोज की। क्योंकि इसने ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ तीन की खोज की थी एक साथ। जब इसने ए, बी और ओ खोजा था, इसलिए कहा गया था इसको एबीओ सिस्टम कहा गया था। और जो ब्लड ग्रुप ए बी है, चौथा वाला ए बी है, उसकी खोज 2 साल बाद हुई। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि उसकी खोज कब हुई। देखिए, ब्लड ग्रुप ए बी की खोज डी कॉस्टेलो व स्टर्ली ने की। तो ब्लड ग्रुप ए बी discovered by डी कास्टेलो एंड स्टर्ली। कब? 1903 में। 1903 में इसकी खोज की थी। तो आपने देखा कि ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ खोजा कार्ल लैंड स्टीनर ने, ब्लड ग्रुप ए भी खोजा था डी कॉस्टेलो और स्टर्ली ने 1903 में, 2 साल बाद में। अब आप देखोगे कि जो ब्लड होता है, ब्लड में जब ये कार्ल साहब स्टडी कर रहे थे 1901 में, तो उन्होंने देखा कि ब्लड में 2 प्रकार की प्रोटीन है। एक प्रोटीन का नाम ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरे का नाम क्या? इम्यूनोग्लोबुलिन। इसको बोलते हैं आईजी। याद कीजिए, मैंने आपसे क्या कहा था? आपसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि प्लाज्मा वाले पार्ट में प्रोटीन है। एक मैंने बताया था एल्बुमिन प्रोटीन और दूसरी थी आईजी। आईजी हुई है, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में प्रोटीन थी आईजी। इसका नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। ये है आईजी, शॉर्टकट में आई और जी बोल देंगे, ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। या आप समझोगे ये जो आईजी प्रोटीन है ये प्लाज्मा में पाई जाती है। मैं आपको आगे और थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। और देखिए, ग्लाइकोप्रोटीन को बोला एंटीजन। तो ब्लड में एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आईजी को एंटीबॉडी बोलते हैं, या हिंदी में प्रतिरक्षी बोल लीजिए, शॉर्टकट में एबी बोल लीजिए। ऐसी एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन, शॉर्टकट में एजी बोली। वो एबी है, ये एजी है, शॉर्टकट में सिंबल के तौर पे। तो ब्लड में जो ग्लाइकोप्रोटीन है, अर्थात इसे एंटीजन भी कहते हैं, ये 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ये आपका जो है कैपिटल लेटर है, एक कैपिटल लेटर्स में है। और ये स्मॉल लेटर्स में है। एंटीबॉडी को भी 2 में बांटा है, कौन सा? ए और बी। अगर आप से स्मॉल ए बी बोले तो एंटीबॉडीज हैं, और आपसे बिलो लेटर बोले तो आपका एंटीजन हो गए। तो आप यहां से समझिए कि ब्लड में 2 प्रकार के प्रोटीन है, एक ग्लाइकोप्रोटीन और एक आपका आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन। ग्लाइकोप्रोटीन को हम लोग एंटीजन भी कहते हैं या प्रतिजन भी कहते हैं, और शॉर्ट में कह सकते हैं इसको एंटीजन से एजी बनेगा, ये वाला एजी। एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी बोलते हैं और शॉर्ट में एबी भी कहते हैं, ठीक है जी। चलिए, आप यहां से समझ चुके हैं कि ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी 2 प्रकार के पार्ट हैं। नेक्स्ट, देखिए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी
ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, ठीक है। अब देखना है, अभी आपने समझे, आपने पढ़ा कि ब्लड के अंदर एंटीजन भी होते हैं और एंटीबॉडी दोनों होती है, ये आपने अभी देख लिया, दोनों हैं। अब देखते हैं कि जो 4 प्रकार हैं ब्लड ग्रुप के, उन चारों में कौन कौन से एंटीजन और कौन कौन सी एंटीबॉडी होती है। देखिए, अगर किसी ब्लड में एंटीजन हुआ ए, अगर किसी ब्लड में एंटीजन हुआ ए, तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए ही होगा। लीजिए, इट मींस एंटीजन जो है वही ब्लड ग्रुप ए भी ब्लड ग्रुप होगा। अगर किसी के ब्लड में एंटीजन हुआ बी, अगर किसी के ब्लड में एंटीजन हुआ बी, तो ब्लड ग्रुप भी बी होगा। इट मींस जो है एंटीजन वही होगा ब्लड ग्रुप। अगर किसी के ब्लड में एंटीजन ए बी है, कॉमा ए बीच में ना, कॉमा ए बी है और बी भी है, किसी के ब्लड में एंटीजन दोनों है, ए और बी दोनों है, तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी। तो एंटीजन में आएगा कॉमा, यहां कॉमा नहीं आएगा ब्लड ग्रुप में। इट मींस कि इस ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। अगर किसी के ब्लड में निल है एंटीजन, तो आपका ब्लड ग्रुप भी निल। इट मींस जबान पर रखो ओ और मन में रखोगे निल, ये ओ, ये जीरो नहीं है, ये ओ है। तो आप यहां से क्या समझे, आप यहां से ये समझे कि ब्लड ग्रुप का नाम एंटीजन के नाम पर निर्भर करता है। मीन नेम ऑफ ब्लड ग्रुप डिपेंड्स ऑन एंटीजन्स नेम। इसमें डिपेंड करता है। जिस ब्लड में जो एंटीजन होगा, ब्लड ग्रुप भी सेम टू सेम वही होगा। अगर ब्लड में ए है एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप भी ए। अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप भी बी। अगर एंटीजन ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप भी ए बी। अगर एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप मान लीजिए, मतलब ब्लड ग्रुप भी नहीं है कह सकते हैं, ओ कहेंगे, मन में रखेंगे नहीं है। तो ओ मतलब जीरो, मतलब नहीं है, मन में आपका निल रहेगा, जबान पे ओ रहेगा। तो तुमसे पूछेगा कि बताओ किस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन नहीं है, तो ओ में नहीं है। किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है तो ए में। किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और बी दोनों है तो ए बी में। किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी है तो बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होता है। यहां से समझे कि एंटीजन का जो नाम है वही नाम है किसका, ब्लड ग्रुप का। अब आगे चलो, अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन के विपरीत होती है। विपरीत होती है कैसे? अगर किसी ब्लड में ए है एंटीजन, तो एंटीबॉडी ए नहीं होगी, क्या होगी फिर बी होगी। ये ए तो ये बी। अगर किसी ब्लड में एंटीजन बी है तो ये फिर बी नहीं होगा, ये ए होगा। अगर मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी ब्लड में एंटीजन ए होगा तो ये एंटीबॉडी ए नहीं होगी, विपरीत होगी, उल्टी होगी, मतलब बी होगी। ये ए तो ये बी, ये बी तो ये ए, ये दोनों तो ये एक भी नहीं, ये एक भी नहीं तो ये दोनों। ये लीजिए, अर्थात मैं कह रहा हूं ये क्या होगा, ये आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। ये लीजिए, ये हुआ। तो क्या समझे ये कि ब्लड ग्रुप का नाम डिपेंड करता है एंटीजन के नाम पे, और एंटीबॉडी एंटीजन की जस्ट अपोजिट होती है। ये ए तो ये बी, ये बी तो ये ए, ये दोनों तो ये दोनों नहीं, ये दोनों नहीं तो ये दोनों। अच्छा ठीक है। अब तुमको ध्यान रखना है कि संसार में इनकी उपलब्धता, अवेलेबिलिटी कितनी है। संसार में 25% वाले हैं ए वाले,
35% है बी वाले, 10% है ए बी वाले और 30% है ओ वाले। अर्थात सर्वाधिक मात्रा में नंबर 1 में देखा जाए तो बी है नंबर 1 पे। ठीक है, स्थिति पोजीशन। संसार में नंबर 1 पे कौन है? बी वाले। और नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे आपके भैया ओ वाले हैं। और नंबर 3 पे आपके कौन से भैया? ए वाले हैं। और नंबर 4 पे आपके ए बी वाले। तो सबसे कम ए बी है। तुमसे पूछे कि बताओ दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप क्या करोगे? आप दूसरा करोगे, सब बड़ा आप ओ करोगे। तीसरा सबसे बड़ा कौन सा करोगे? आप फिर आप ए करोगे। ये क्रम आपको ध्यान रखना है, 1 2 3 4, ये भी आपको विशेष तौर पर देख लेना है। नेक्स्ट देखिए, देखो भाई, ब्लड, ब्लड में क्या है? एंटीजन। दूसरा पार्ट क्या है? एंटीबॉडी। याद करो, इसे मैंने कहा था आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, अब तुमसे कह रहा है कि ब्लड में जो एंटीजन है, एजी जो है, ये कहां है, और एंटीबॉडी एबी शॉर्टकट में ये कहां होती है? देखिए, आपने पढ़ा है कि ब्लड के 2 पार्ट हैं, प्लाज्मा और कणिकाएं। तो कणिकाओं में आरबीसी आती है। कणिकाओं में क्या आती है? आरबीसी आती है। मानो ये आरबीसी है, ये आरबीसी है। तो ये जो होता है ना एंटीजन, ये वाला, ये क्या होता है? ये ब्लड की आरबीसी पर यह अटैच होता है, ऐसे चिपका होता है। तो तुम कहोगे कि एंटीजन जो होता है वो आरबीसी की सतह पर चिपके होते हैं। अर्थात देखो, ये लीजिए, एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। अगर ये आरबीसी है, अगर ये आरबीसी है तो ये क्या है? ये है एंटीजन। विशेष बात है कि एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर चिपके होते हैं या पाए जाते हैं। ये लीजिए। दूसरा, एंटीबॉडी, ये वाला हिस्सा क्या होता है ब्लड में? एंटीबॉडी आरबीसी में नहीं होती, एंटीबॉडी प्लाज्मा में बिखरी होती है। याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था, मैं दिखा सकता हूं, मेरे पास इसकी स्लाइड है। ये देखो, ब्लड में प्लाज्मा, प्लाज्मा में देखो क्या है? प्रोटीन। ये कौन सी देखो? प्रोटीन। ये आईजी रही। आईजी क्या है? ये वो आईजी है, अभी मैंने बताया आपको, एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो आरबीसी यहां पर तो क्या है? एंटीजन है। और प्लाज्मा वाले पार्ट पे यहां पर क्या होती है? आईजी होती है। तो आईजी प्लाज्मा में बिखरी होती है, अर्थात एंटीबॉडी प्लाज्मा में है। और एंटीजन कणिकाओं में, किससे? कणिकाओं में आरबीसी पर पाई जाती है। ये लीजिए, वापस आओ, देखो, तो आरबीसी पर ये क्या है? एंटीजन। और एंटीबॉडी क्या होती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। तो एंटीबॉडी रोगों से लड़ती है। जो काम डब्ल्यूबीसी का होता है वही काम एंटीबॉडी का होता है। ये दोनों बहनें हैं। क्या काम है दोनों का? रोगों से लड़ना। ठीक है, अब देखिए, चलते रक्तदान। रक्तदान नहीं है, रक्तदान है ये। रक्तदान कहते हैं इसको। रक्तदान, ट्रांसफ्यूजन ये बोलते हैं। मतलब इसका ये है कि कौन सा रक्त किसको दे सकते हैं। देखिए, मैं आपको छोटा सा एक एप्लीकेबल कंटेंट बताता हूं। देखो, आप देख रहे हो कि ब्लड ग्रुप ए
इसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है? ए में एंटीबॉडी बी होती है। ऐसे ब्लड ग्रुप बी, इसमें एंटीबॉडी ए होती है। ब्लड ग्रुप ए बी, इसमें एंटीबॉडी नील, एक भी नहीं होती। ब्लड ग्रुप ओ, इसमें एंटीबॉडी जो होती है वो ए और बी दोनों होती है। मैं आपको छोटा सा एक ट्रिक बता रहा हूं, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए, देखो मान के ले एंटीबॉडी काम होता है रोगों से लड़ना। WBC हमारी बॉडी का सैनिक है, सोल्जर है, रोगों से लड़ती है। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि ये भारत है और ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका है और ये मान लो रसिया है, रूस है, ये मैंने 4 देश के नाम लिख दिए। आप देखोगे कि भारत के पास में केवल एक, रशिया के पास केवल सैनिक कितना है? एक सैनिक है, केवल एक सैनिक। कौन सा? बी। अमेरिका के पास ऑल्सो एक सैनिक है, ए। और पाकिस्तान के पास में सैनिक एक भी नहीं है, नील सैनिक। और भारत के पास में सैनिक कितने हैं? 2 सैनिक हैं। आप सब जानते हो कि अगर जीत का परिणाम नहीं निकले पॉजिटिव तो, सॉरी, लड़ाई का परिणाम ना निकले पॉजिटिव तो लड़ना नहीं चाहिए। इसका मतलब अगर मेरे पास एक सैनिक है, आपके पास एक सैनिक है, तो आपको मुझसे नहीं लड़ना चाहिए और मुझे आपसे नहीं लड़ना चाहिए। अगर मेरे पास में सैनिक एक है, तुम्हारे पास में सैनिक है ही नहीं, तो मैं आपसे लड़ सकता हूं क्योंकि मैं मेरी जीत अवश्य होने वाली है। ऐसे अगर मेरे पास में 2 सैनिक हैं, तुम्हारे पास में एक भी ना हो या एक हो, तो मैं आपसे लड़ सकता हूं क्योंकि जीत मेरी होने वाली है। लेकिन तुम्हारे पास भी 2 हो और मेरे पास भी 2 हो तो लड़ना जरूरी नहीं है। देखो इसको ध्यान रखो। देखिए, क्या ये ए ब्लड ग्रुप वाला, ए वाला, ये ए ब्लड ग्रुप वाला है, क्या ए वाला इस बी से लड़ेगा? ए वाला लड़ेगा बी से? कहोगे सब नहीं लड़े। क्यों नहीं लड़ेगा? क्योंकि कोई मतलब नहीं है, दोनों के पास में एक एक सैनिक है। क्या ये बी वाला लड़ेगा ए से? ना, बिल्कुल नहीं लड़ेगा। यहां से समझो कि ए ब्लड ग्रुप जो है, ए वाला जो ब्लड ग्रुप है वो बी को दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। ऐसे बी वाला का ए को दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। अर्थात लड़ सकता है तो दे सकता है, नहीं लड़ सकता तो नहीं दे सकता। अगर लड़ सकता है तो दे सकता है, नहीं लड़ सकता तो नहीं दे सकता। ठीक है जी। अब ये देखो, क्या ये ए वाला इस ए बी को दे सकता है क्या? अरे क्या ए वाला ए बी को ठोक सकता है क्या? मार सकता है क्या? बिल्कुल हाँ, उसके पास सैनिक है नहीं, बिल्कुल मार सकता है। इट मींस ब्लड दे सकता है। तो ए बी को दे सकता है। ऐसे क्या ये बी वाला इसको दे सकता है क्या? अरे बी के पास एक सैनिक है, इसके पास सैनिक नहीं है, ये इसको आराम से लड़ाई करेगा और लड़ाई करके इसको जीत के लिए आएगा, अर्थात ब्लड दे सकता है। तो बी वाला ए बी को दे सकता है। अगर ठोक सकता है तो दे सकता है, नहीं ठोक सकता तो नहीं दे सकता। ठीक है। अब देखो, क्या ओ वाला इसको दे सकता है क्या? हाँ दे सकता है। दे सकता है। इसके पास में 2 सैनिक, इसके पास सैनिक है ही नहीं, बिल्कुल ठोक सकता है, अर्थात दे सकता है। देखिए, ओ वाला इसको भी दे सकता है। ओ वाला इसको भी दे सकता है। क्यों दे सकता है? देखो, इसके पास में सैनिक कितना है? 1। इसके पास सैनिक कितने? 2। इसको बिल्कुल ब्लड दे सकता है, ठोक सकता है। ओ वाला इसको भी ठोक सकता है, इसको भी दे सकता है, क्योंकि इसके पास में 2, इसके पास में सैनिक कितना है? 1 है। देख लीजिए। लेकिन देखो दिक्कत यहां है, जिसके पास सैनिक है ही नहीं वो ना दे सकता ओ को, ना दे सकता बी को, ना दे सकता ए को, किसी को भी ये मारने के काबिल नहीं है। तो यहां पर पाकिस्तान सबसे मार खा रहा है, सबसे ब्लड ले रहा है, लेकिन दे किसी को नहीं रहा है। चलिए अब इसे हम लिख देते हैं। देखो, ब्लड ग्रुप ए किस किस से ले सकता है? देखो, ए से, बी से, ए बी से, ओ से। ब्लड ग्रुप बी किस किस से ले सकता है? ए से, बी से, ए बी से, ओ से। ब्लड ग्रुप ए बी किस किस से ले सकता है?
ए से, बी से, ए बी से, ओ से। ब्लड ग्रुप ओ किस किस से ले सकता है? ए से, बी से, ओ से, ए बी से, ओ से। देखो क्या ए को दे सकता है? एक बात ध्यान रखना कि समान समान को दे सकता है, ये विशेष ध्यान रखना, समान समान को दे सकता है, बाकी वो एग्जांपल सेट कर दो। ए को दे सकता है, हाँ दे सकता है। क्या बी को देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बी के पास में एक सैनिक है, ए के पास भी एक सैनिक है, नहीं दे सकता। ए भी देगा ए को? नहीं देगा, क्योंकि ए बी के पास सैनिक है ही नहीं देगा। ओ देगा, हाँ ओ के पास सैनिक कितने हैं? 2, इसके पास सैनिक कितना है? 1 है, बिल्कुल देगा। इधर आओ, क्या ए बी को देगा? ना, क्यों? दोनों के पास में सिंगल सिंगल है, लड़ाई करने से फायदा नहीं है। बी बी को समान समान को तो देगा ही देगा। अच्छा ए बी को देगा क्या? ए बी के पास सैनिक है ही नहीं, किसी को देता ही नहीं है, नहीं देगा। और ओ बी को देगा, ओ के पास 2 है, बी के पास 1 है, बिल्कुल देगा। उधर देखो देखो ए बी के पास सैनिक है ही नहीं, सैनिक कितने? सैनिक नील है, सैनिक है ही नहीं, तो इसके पास देगा, हाँ देगा। बी भी देगा, ए बी तो समान समान को देगा ही, और ओ भी देगा, सबके पास सैनिक है, इसलिए ए बी सबसे ले रहा है। ए बी सबसे लेता है तो इसे बोलते हैं सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं इसको, रिसेप्टर, रिसीवर बोलते हैं इसको। ओ को देखो, ओ के पास में 2 सैनिक है, ए के पास में 1 है, क्या ये देगा? नहीं देगा, लड़ाई करने नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ए जब जाएगा तो उधर 2 के पास 2 से पिट के आएगा, लड़ने जाएगा नहीं। क्या बी ओ के पास जाएगा? क्योंकि नहीं जाएगा, क्योंकि बी के पास सैनिक कितना? 1, ओ के पास 2, नहीं जाएगा। ओ समान समान को तो देगा ही देगा। ए बी देगा, ए बी किसी को देता ही नहीं है, ए बी के पास सैनिक है नहीं, तो लड़ाई करेगा ही नहीं, तो ए बी ओ को देगा? नहीं देगा। आप देखोगे ओ ने किसी से लिया नहीं, ओ ने सिर्फ दिया। ए बी ने किसी को दिया नहीं, ए बी ने सिर्फ लिया। अब यहां से देखो ये पॉइंट बने, अगर तुम इस एग्जांपल से ध्यान रख सकते हो तो अच्छी बात है। और कुछ पॉइंट ये भी है, कौन कौन से देखो, समान समान रक्त समान को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। ओ सर्वदाता है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। डोनर सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसीवर या एक्सेप्टर। ठीक है जी, समान समान को दे सकता है, वो सर्वदाता है, ये भी सर्वग्राही है। ये देख लीजिए, और आपको ये बनाना है, ये बनाना है आपको। ठीक है, यहां से देखोगे तो आपको सेम मालूम चलेगा। अगर आपने 3 लाइन ध्यान, ये 3 आपने ध्यान रख ली, ये वाली 3, तो भी आपका काम हो जाएगा। उदाहरण याद है तो काम हो ही जाएगा, इन 3 से भी आपका काम हो जाएगा। 3 से कैसे? देखो, समान समान को दे सकता है, वो सबको देगा, ए भी सबसे लेगा, देखो, और बाकी कुछ नहीं होगा। ए को देखो, समान समान से लेगा तो ए से ही ले लिया, या समान समान नहीं है, वो सबको देगा, ये देगा, ए भी सबसे लेता है तो देगा नहीं। यहां देखो, बी समान समान से लेगा, बी बी से लेगा, बी ए से लेगा, नहीं ले सकता, समान नहीं है। इधर देखो, ओ देगा, वो सबको देगा, ए भी कोशिश से देता नहीं, सिर्फ लेता है। इधर देखो क्या, जाओ, ए बी से लेगा, ए बी सर्वग्राही है तो सबसे ले रहा है, देख लो। इधर देखो, ओ सबको देता है, लेता नहीं है, समान समान से लेगा, हाँ, बाकी किसी से नहीं लेगा। ये आपने देख लिया ब्लड के रक्तदान को कैसे कैसे दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी इतना करने के बाद भी जब समान समान को दे रहे थे तब भी कुछ लोग मर रहे थे, डेथ हो रही थी लोगों की। तो फिर
डॉक्टर साहब ने, जो आपके काल साहब थे, उन्होंने देखा कि मैंने गलती क्या की है 1901 में, कि समान को देने के बाद भी लोग मर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोबारा से उन्होंने स्टडी की 1940 के आसपास उन्होंने स्टडी करके मालूम चला, अरे यार उस टाइम अध्ययन कर रहा था तो उस टाइम में से थोड़ी सी चूक हो गई, गलती हुई, अब मैं गलती को सुधार दूंगा, अब मैं लोगों को मरने नहीं दूंगा। समान देने के बाद भी लोग मर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मेरी गलती हुई है, अब मैं गलती दोबारा से नहीं होने दूंगा। और उन्होंने दोबारा से एक कारक, एक फैक्टर, एक प्रोटीन खोजी थी दोबारा से, और बंदर में एक प्रयोग किए थे, उस कारक का नाम रखा था RH कारक या RH फैक्टर। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग RH कारक या RH फैक्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।